अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर दिलीप कुमार है और मैं कान नाक गले की बीमारियों के शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ। इस वक्त मैं पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 5-6 महीनों से दुनिया कोरोना वायरस की वबा में गिरफ्तार है। मैं मार्टेंडो मार्कर फार्मास्यूटिकल कंपनी का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मार्टेंडो मार्कर कंपनी को दाद है कि वो इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में भी अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। कोरोना वायरस के हवाले से जैसा कि हमें ये बताया गया था शुरुआत में कि इसकी शुरुआती अलामतें नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब और खांसी होती है। क्योंकि ये शिकायतें कोरोना वायरस से ही मुंसलिक नहीं है, ये शिकायतें दूसरी बीमारियों में भी हो जाती हैं। इसी बात को लेकर काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं उनको कोरोना हो तो नहीं गया। इसके बरक्स ऐसे लोग भी हैं जिनको कोरोना वायरस हो जाता है, लेकिन वो इस गलतफहमी में होते हैं कि नहीं, उनको कोरोना वायरस नहीं हुआ है। क्योंकि मेरा ताल्लुक कान नाक गले के शोबे से ही है, तो ज़्यादातर लोगों का आना हमारे पास ही होता है। तो हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको असल में नज़ला ज़ुकाम और बुखार हो रहा होता है, जो कि कोरोना की वजह से नहीं होता। फिर वो हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, कहीं हमको कोरोना हो तो नहीं गया, और इसके लिए अगर कोई टेस्ट की ज़रूरत है तो हमें बता दें आप। हम उनको बिठाकर उनको तसल्ली देते हैं और उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कोरोना वायरस के हवाले से जो हमें शुरू से ही एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं, क्या हम उसको सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि हमें बताया गया था कि जितना हो सके मेल जोल कम रखें, अपने हाथ बार बार धोएं, बिला किसी वजह के किसी चीज़ को हाथ न लगाएं, अपने मुंह पे मास्क रखें और कहीं पर भी आना जाना जितना हो सके मुनक़ता कर दें। तो क्या वो इंसान पिछले 2 हफ्ते में वो सब चीज़ें सही तरीके से फॉलो कर रहा था या नहीं कर रहा था। अगर कोई इंसान कहता है कि हाँ, वो पिछले 2 हफ्ते में अपने घर से बाहर नहीं निकला, ना ही उसके घर पे कोई आया है, कहीं पर गया भी नहीं है, ना कोई आया है, तो ऐसे में हम उसे समझाते हैं कि वायरस होने का चांसेस बहुत ही कम है। इसके साथ ही अगर कोई ऐसा इंसान हमारे पास आता है जो ये कहता है कि पिछले 2 हफ्ते में उसका कहीं पर जाना हुआ है, या फिर उसके घर में कोई आया है, या फिर वो किसी से मिला है, या उसकी किसी भी कहीं भी जगह पे सफ़र करने की हिस्ट्री है, तो उसमें हम उसे कहते हैं कि इन अलामात को नज़रअंदाज ना करें, वो बेहतर है कि अपने टेस्ट करवा लें। फिर ये भी बात देखी गई है कि कोरोना वायरस में, जैसा कि पहले बताया गया था, कि अलामतें सिर्फ नाक, कान और गले के हवाले से ही होती हैं। अब चूँकि इस वायरस पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है, इस बीमारी की और भी ज़्यादा रिसर्च हुई है, उसमें ये बताया गया है कि ये बीमारी की अलामतें सिर्फ नाक, कान और गले की बीमारी पर ही महदूद नहीं है। किसी को पेट की शिकायत हो सकती है, किसी को जुलाब हो सकते हैं, किसी को स्किन का इन्फेक्शन हो सकता है, किसी के आँखों में इन्फेक्शन हो सकता है। बाज़ औक़ात तो किसी को कोई ज़ाहिरी सी तकलीफ़ नहीं होती, सिर्फ बुखार होता है जो इसका चल रहा होता है, उससे बुखार से जो है वो अपनी जान नहीं छुड़ा पा रहा होता है। तो ये ज़रूरी है कि अगर किसी को बुखार हो रहा है और वो काफ़ी दिन से मुकम्मल ख़त्म नहीं हो रहा, तो उसको ये टेस्ट कोरोना का कराना चाहिए। और अगर किसी को बुखार नहीं हो रहा, तो फिर उसमें ये चांसेस कम होते हैं कि उसको कोरोना वायरस हो। हम अल्लाह ताला के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जितना हो सका इस बीमारी से बचा के रखा है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो हम पर रहम करें और जल्द से जल्द इस बीमारी से हमें निजात दें। आमीन।